हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप रीजनिंग सेक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे या कैसे स्टार्ट करेंगे बैंकिंग के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैथ्स को लेके डिस्कशन किया था। अगर आप एक बिगिनर है तो मैथ्स आप कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके देखो। और ये वीडियो बनेगा रीजनिंग के लिए। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो शुरू करते हैं, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि रीजनिंग जो बैंकिंग में पूछा जाता है, मेनली ये वीडियो प्रीलिम्स के लिए है। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है तो मैं वो सब एक बार लिख लेता हूँ, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वो चैप्टर्स लिख लिए जो मेनली बैंक के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, रीजनिंग के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग में आता है जो वो है पजल, ठीक है। यही आपका 90% टाइम खाएगा और 90% इसी से क्वेश्चन मतलब जो मतलब बच्चे फंसते हैं और ये हार्ड होता है, ठीक है। बाकी सब आप सीख लोगे बहुत जल्दी, लेकिन ये पजल में आप बच्चे फंसते हैं हमेशा। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो एक तरह का पजल ही है। इसके बाद इनइक्वालिटीज आता है, सिलोजिज्म आता है, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है उसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है, फिर उससे आप क्या समझे ऐसा लॉजिक निकालना होता है, ठीक है। तो मैं ये जो चीज़ है ना, मैं इसको हमेशा छोड़ के जाता था। मैं इसका प्रिपरेशन किया ही नहीं। इसको बिना प्रिपेयर किए मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं, क्योंकि ये हमेशा मुझसे गलत बनता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा पजल। पजल को एकदम स्ट्रांग बनाना है। अब मैं सोर्स का बात करूं, ठीक है। पजल का सोर्स मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा एक ही टीचर को, वो है अंकुश लांबा, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करो इनको, इनकी क्लासेस देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इनको फॉलो करो, और अगर कोई और टीचर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक सोर्स बता दिया। इसके बाद रीजनिंग में देखिए ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। यहाँ पे मेन चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसा मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, हर चैप्टर का अलग स्ट्रैटेजी, लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, सिर्फ पजल ही होता है जिसपे आपका जो टाइम खाता है आपका। बाकी सब चीज़ें आप थोड़ा प्रैक्टिस में सीख जाते हो। तो रीजनिंग में पजल ही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप पजल कैसे करोगे, कैसे शुरुआत करोगे, ठीक है। पजल अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही दिमाग कंफ्यूजिंग करने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पजल विथ प्रैक्टिस एंड टाइम हम इस पे भी अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एक बिगिनर है, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स लेवल पजल करना है। ऑब्वियसली आप प्रीलिम्स लेवल पजल ही करोगे। सोर्स कहीं से भी निकालो, आप अंकुश लांबा सर को देखो उनके फ्री क्लासेस है वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है पढ़ाई के लिए। यहाँ पे फ्री सोर्सेस आपको हमेशा मिलता है। तो आप देखो प्रीलिम्स लेवल पजल, मिनिमम आपको 300 पजल करने हैं प्रीलिम्स लेवल के, ठीक है। याद रखना प्रीलिम्स लेवल जो 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाता है पजल, वो सब पजल का मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम 300 पजल आपको करना है खुद से। जब आप ये 300 पजल कर लोगे, इसके बाद आपका एक अच्छा सा बेस बनेगा, ठीक है। एक अच्छा सा बेस बनेगा, एक पकड़ बनेगा पजल में। और 300 पजल जो सॉल्व करोगे, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही टाइप के पजल सॉल्व नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पजल सॉल्व करना है। अब डिफरेंट टाइप्स से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए पजल कितने तरह का होता है। डे बेस्ड, ठीक है, जिसमें मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ऐसा क्या बनता है। फिर होता है फ्लोर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड होता है। इसके बाद आता है बॉक्स बेस्ड, ठीक है। फिर पैरेलल रो, लीनियर रो, फिर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, ये सब मतलब बेसिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप के पजल्स ही आपको ज़्यादातर फिजिक्स में मिलता है, और इसी टाइप के आपको ढूंढ ढूंढ कर 300 पजल मिनिमम करना है।
जब आप ये 300 कर दोगे तो इस पे आपका एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मतलब पकड़ बनेगा। और फिर ये करने के बाद अब आप लगाओगे मॉक टेस्ट, वो भी सेक्शनल लगाना, ठीक है, सेक्शनल लगाना रीजनिंग का मॉक टेस्ट। और अच्छा, एक सेकेंड, मैं पहली मॉक में चला गया। इससे पजल तो आपने कर लिया और बाकी जो चैप्टर्स था, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग डेटा सफिशिएंसी ब्लड रिलेशन डायरेक्शन इनइक्वालिटीज, इनको भी आप प्रैक्टिस करना। इन पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ये अगर आप एक बार पढ़ लो, जान लो क्या चीज़ है, तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आप ये सीख जाते हो, ठीक है। और इस पे सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो इनमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। जैसे इनइक्वलिटीज आपको जब पता चल जाता है कि कैसे करना है, ऐसे एरो होता है, ठीक है, तो ये जो इसका एक ट्रिक होता है कि ऐसे जाएंगे, गेट गेट के हिसाब से इसको ट्रिक बनाया जाता है। तो आप जब सीख जाओगे तो ये इजीली बन जाएगा। तो इस पर मैं गया नहीं, ठीक है। तो पजल करोगे, उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है वो सब करते रहोगे साथ साथ। फिर आओगे मॉक टेस्ट, सेक्शनल का मॉक टेस्ट लगाओगे। सेक्शनल का मॉक टेस्ट लगाने के बाद अच्छे से आप इसको एनालाइज करोगे। एनालाइज बच्चे बहुत ही वीक तरीके से करते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे से एनालाइज करना है और देखना है कि किस टाइप के पजल पे आप अटक रहे हो, ठीक है, कौन सा पजल आपका वीकनेस बन रहा है। क्या आपने ट्रायंगुलर शेप में कम प्रैक्टिस किया है तो वो आपसे नहीं बन रहा होगा, या फिर बॉक्स बेस पे आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सा पजल में किस टाइप का क्वेश्चन में आप फंस रहे हो। और पजल्स सिर्फ बुक से मत करना, क्योंकि बुक्स में हमेशा ट्रिक्स नहीं रहता है। मैंने जो बोला ना, यूट्यूब से आप अंकुश नंबर सर को फॉलो करना, वहाँ पे देखना आपको बहुत सारा ट्रिक्स मिलता है। जैसे मान लो मिनिमम पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी एक ट्रिक होता है जिससे पजल बहुत ही इजीली बन जाता है। मान लो आपको बोल रहे हैं अनसर्टेन पजल दिया है, ठीक है, अनसर्टेन पजल और सर्कुलर है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स को लेके ये पजल बनाते हो तो देखा जा रहा है कि ये पजल सॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि 100% हमेशा मैक्सिमम में सॉल्व होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब आप मैक्सिमम नंबर आदमी को लेकर ये पजल बनाते हो, मान लीजिए आपका दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, एक में 13% बन रहा है और एक में 11% बन रहा है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी अब आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ना आप 13 नंबर ऑफ पर्सन को लेके चेक करोगे और ज़्यादातर केसेस में वो पजल सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में 11 नंबर से भी सॉल्व होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ से सॉल्व होता है। तो इसको कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह का ट्रिक्स होता है। तो ये करोगे और इसके बाद मॉक लगाते रहोगे और एनालाइज करते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते दिन दिन आपका प्रैक्टिस लेवल जितना बढ़ेगा उतना आप मतलब इम्प्रूव करते रहोगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ रीजनिंग में बोलने का है नहीं, क्योंकि इस पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पकड़ बनेगा। और आप जब भी प्रैक्टिस करोगे इनको ध्यान में रख के करना, ठीक है, सिर्फ लगाते मत जाना। ऐसा देखा गया कि आप एक ही तरह के पजल को बार बार प्रैक्टिस करते जा रहे हो और कुछ पजल्स को आप ने पकड़ा ही नहीं, तो उस पर आप वीक रह जाओगे। तो ये जो मैंने कुछ टाइप्स लिखे, इन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना, ये 300 पजल या इसके बावजूद, ठीक है। तो रीजनिंग में इतना ही था। और ये जो मैंने बोला ये प्रीलिम्स लेवल का है, ठीक है। मेंस लेवल का स्ट्रैटेजी अलग होता है, उसमें अलग स्ट्रैटेजी होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, इजी होता है, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन मेंस में होता है स्किप करने का खेल, ठीक है। आप कितना अच्छा स्किप कर सकते हो हार्ड क्वेश्चंस को और कितना अच्छा क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस को पहचान सकते हो। स्किप करने का एक अलग ही खेल होता है वहाँ पे। खैर वो बात का बात है। तो पहले प्रीलिम्स लेवल आप उठाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो पजल्स को, ठीक है। पजल्स ही बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। और यही था इस वीडियो में रीजनिंग के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी लाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।